कल की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? स्टैटिस्टिक्स टॉपिक था, ये मुझे पता है ना। स्टैटिस्टिक्स की सेकंड क्लास थी, ये भी मुझे पता है। फर्स्ट क्लास में मैंने क्या पढ़े थे? डेटा टाइप्स पढ़े थे, है ना। डेटा टाइप्स कौन कौन से? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। और उसके अंदर अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूँ तो उसमें नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, और अगर क्वांटिटेटिव की बात करूँ तो उसमें क्या होगा? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, है ना। देन सेकंड क्लास में मैंने कल क्या देखा था? हमने देखा था फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्लास इंटरवल। सबसे पहले मैंने देखा था फ्रीक्वेंसी, है ना। उसके बाद में मैंने देखा था डेटा को मैं ऑर्डर कैसे करूंगा, है ना। ऑर्डरिंग ऑफ डेटा मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैं लिखूंगा, तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा? उसकी एक तो मिनिमम वैल्यू मुझे आइडिया लग जाएगी, देन मैक्सिमम वैल्यू का मुझे आइडिया लग जाएगा, है ना। उसके बाद में मैंने क्या देखा था? क्लास लिमिट सबसे पहले तो, है ना। क्लास की लिमिट देखी थी। क्लास इंटरवल क्या होता है? देन उसके बाद में मैंने देखा था क्लास की विड्थ या फिर क्लास का साइज, है ना। देन उसके बाद में मेरा एक आया था कॉन्सेप्ट, उसका नाम था रेंज। देन उसके बाद में एक और चीज मैंने देखी थी, उसका क्या नाम था? मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू। ये सारे टॉपिक्स आई गेस कवर किए थे। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो फ्रीक्वेंसी क्या था कल जो मैंने पढ़ाया था, कि नंबर ऑफ टाइम्स एक वैल्यू कितनी बार अकर हो रही है, उसको मैं क्या बोलूंगा? फ्रीक्वेंसी है मेरी, है ना। एक बार भी अकर हो सकती है, इट अपीयर एट वंस, ट्वाइस भी अपीयर हो सकती है, थ्राइस भी अपीयर हो सकती है, और बहुत ज्यादा बार भी अपीयर हो सकती है ना। तो नंबर ऑफ टाइम्स उसका काउंट कितना होगा एक सेम वैल्यू का, है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? फ्रीक्वेंसी बोल दूंगा। देन मेरे पास में क्या आएगा? ऑर्डरिंग ऑफ डेटा। ऑर्डर के अंदर सबसे पहले मुझे अगर इन चार पांच चीजों को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डेटा को लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट मेरा क्या आता है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं एक पर्टिकुलर डेटा के अंदर। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दिखाता हूँ ना। कल कहाँ पे थे हम? इस पे थे, है ना। ये कुछ ऐसा डेटा था मेरे पास में। ये तो क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी? 30 to 40,000 सैलरी वाले 3 एम्प्लॉइज है, 40 to 50,000 सैलरी वाले वापस से 3 एम्प्लॉइज है। ऐसे करके टोटल मेरे पास में ओवरऑल 30 आ गया था, है ना। आया था या नहीं आया था? क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे 30 है, तो ये वाला काउंट भी मेरा 30 आना चाहिए। फिर ये वाला एक और एग्जांपल लिया था मैंने पर्सन और एजेस का। इसके अंदर भी कितनी बार कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है उनको बस नोट डाउन करके मुझे लिखना था। लेकिन मुझे सबसे पहले मिनिमम एज फाइंड करनी थी और मैक्सिमम एज फाइंड करनी थी। या तो मैं इस डेटा को ऐसे देख के इसमें से ढूंढ ढूंढ के निकाल लूं, या फिर दूसरा तरीका है ऑर्डर में लिखूं पहले, फिर उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को मैं नोट डाउन करके रख लूंगा अपने पास में। देन मेरे पास में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आई थी। उसके बाद में इस एग्जांपल को ही मैंने सॉल्व किया था। एज कितनी बार अपीयर हो रही है, ये वाली एज कितनी बार अपीयर हो रही है, ये वाली एज कितनी बार अपीयर हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी का एक नया कॉलम बना दिया मैंने। ये एक तो मेरे पास में यहाँ पे पर्सन वाला ग्रुप था कॉलम, है ना, और एक एज वाला कॉलम था। मैंने एक नया कॉलम यहाँ पे बना दिया फ्रीक्वेंसी का। तो इसको क्या मैं एडिंग अ न्यू फीचर बोल सकता हूँ? फिर एक ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने, है ना। बहुत सारे स्टोर्स है, उनके कितने कितने आइटम सोल्ड हुए, सेम चीज इसमें भी की थी, है ना। दो तीन एग्जांपल रिपीटेडली सेम टॉपिक पे लिए ताकि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए। डिस्क्रीट वाला ये एग्जांपल देखा था। अब इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ये वाली डेफिनेशंस आप एक बार वापस करवा दो, समझ नहीं आ रही, कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है। तो कल मैंने क्या बताया था? क्लास की लिमिट। क्लास की लिमिट क्या होती है मेरी? एक मैंने क्लास डिफाइन कर दी 30 to 40। मेरे पास में बहुत सारा डेटा हो सकता है ना। जैसे 30 to 40 है, देन 40 to 50, 50 to 60, ऐसे करके। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास है, इसकी यहाँ पे कुछ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होगी, 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, इसके अंदर 3 एम्प्लॉइज आ रहे हैं, 5 एम्प्लॉइज आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लास की लोएस्ट वैल्यू कौन सी है और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, वो इसकी लिमिट होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हेमंत। देन मेरा आ गया क्लास इंटरवल, इसमें डाउट था? ये ऑलमोस्ट सेम ही है।
और मैंने इसके अंदर बताया था अगर ऑर्डर आपका सीक्वेंस में नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, या फिर आप मान लो 50 to 70, अगर आपके पास में डेटा है 50 to 125 की रेंज के बीच में, यहाँ पे आपने अपने हिसाब से रेंज इसको क्लासिफाई कर दी कि यार 25 का गैप मुझे यहाँ पे रखना है, 50 to 75 कर दिया, देन 75 to 100 कर दिया। मान लो यहाँ पे बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि गैप मेंटेन नहीं हो पा रहा, इक्वल इंटरवल्स नहीं हो पा रहे, देन आप विड्थ को डिसाइड कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अगर कर भी दोगे तो क्या होगा, ये लोएस्ट वैल्यू, ये हाईएस्ट वैल्यू, एक तो लिमिट आप निकाल लोगे, देन उसका आप गैप निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो वो क्या होगा, अनइक्वल आएगा ना। यहाँ पे 25 आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 20 आ जाए, देन यहाँ पे अगेन 25 आ जाए, हो सकता है ना। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मेरा ओवरऑल डेटा, तो मैं उसी को बोलूंगा इंटरवल, है ना। अगर वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज का, तो मैं उसको इंटरवल नहीं बोलूंगा, है ना। Then width or size of the class. The difference between lower and upper class limits is called width or size of a class. मतलब ये वाली एक तो मेरी लोअर लिमिट थी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर, देन ये वाली मेरी अपर लिमिट थी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे पता है कितना है, 10। तो क्या हो जाएगा वो, एक क्लास का विड्थ हो जाएगी वो, या फिर एक क्लास का साइज हो जाएगा, है ना। ये डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है मुझे, है ना। ये तो मैं देख के बता सकता हूँ। वहीं अगर मैं आपको बोल दूं आपके पास में एक डेटा है 50 to 125, या अगर मैं आपको बोल दूं आपके पास में डेटा है 10 to 100 के बीच में, तो आप उसकी रेंज कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे, हाईएस्ट वैल्यू जो मेरी है ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के अंदर, एक क्लास के अंदर नहीं, एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के अंदर 100 है मेरी मैक्सिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू इज 10। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? और अगर मैं आपको बोल दूं 30 to 40 आपकी एक क्लास डिफाइंड है, इसके अंदर आपके 5 एम्प्लॉयज आते हैं जिनकी सैलरी 30 to 40 के है ना। अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों की मिड वैल्यू निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? 35 आएगी, है ना। या तो आप ऐसे देख के समझ समझ सकते हो, एल्स आप क्या करोगे, इन दोनों का प्लस करके डिवाइड, 40 + 30 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज है ना, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे मेरी मिड वैल्यू निकलेगी। कल यहीं तक कवर किया था अपन ने, है ना। इसके बाद में कुछ मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आपको, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का। गूगल कल क्लास चालू करके इधर उधर चले गए थे क्या घूमने के लिए? मैंने एक दो बार बोला भी था गोकुल गोकुल, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं बोलता हूँ उस टाइम भी है, आवाज नहीं आती ना, आप बोलते हो। ये वाली टेबल में कोई डाउट कल डिस्कस की थी। अगर मेरे पास में वेट है, तो मैंने सबसे पहले पूछा था कि ये डेटा टाइप कौन सा है, कौन सा डेटा टाइप है ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये कंटिन्यूअस डेटा टाइप है मेरा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है। मैंने आपको बोला था कंटिन्यूअस डेटा वही है जिसके अंदर आप मेजर कर सकते हो, कितने भी आप वैल्यूज को फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। वो हो सकता है टाइम, या हो सकता है एज, या फिर हो सकता है मेजरमेंट कोई भी सेंटीमीटर, इंचेस, फीट्स के अंदर, या फिर वेट, है ना। देन मेरे पास में अगर इसको डिस्क्रीट में यहाँ पे कुछ लिखा होता, तो इसको मैं डिवाइड कर पाता नहीं। तो डिस्क्रीट क्या है मेरा, जो फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ तक की पढ़ाया था मैंने स्टैट्स में, है ना। नॉमिनल ऑर्डिनल तो सबको पता है। देन मेरे पास में आता है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। सबसे पहले आप देख रहे हो, द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इन अ फ्रीक्वेंसी इज अ मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस। द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल शुड नॉट बी टू मैनी। बहुत सारे इंटरवल्स नहीं लेने आपको, है ना। अगर आपके पास में डेटा है 10 to 100 के बीच में, दो दो का गैप लेके आप कभी डेटा को इंटरवल में डिवाइड नहीं करोगे। ऐसे करोगे तो कितने आपके 50 ग्रुप बन जाएंगे, है ना। इससे अच्छा है ना 1 to 5 ले लो, या 1 to 10 ले लो। 1 to 5 भी लोगे तो आपके कितने ग्रुप्स बन गए, 9-10 ग्रुप बन जाएंगे। वहीं अगर आप 10-10 का लोगे तो और कम बनेंगे, है ना। अगर 50-50 के दो ग्रुप ले ली तो और बनेंगे, लेकिन इतना भी बड़ा ग्रुप नहीं लेना एक क्लास का कि वो डेटा एकदम छोटा ही हो जाए, बहुत सारी वैल्यूज उसके अंदर आ जाए। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, 10 में डिवाइड कर लो उसको, या 20 में डिवाइड कर लो, या 25 में डिवाइड कर लो, है ना, अकॉर्डिंग टू दी फ्रीक्वेंसी। और द नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास में डेटा कितना है, 40 सर्वेस का है, 50 सर्वेस का है, 60 सर्वेस का है, उसके अकॉर्डिंग भी देखना है। क्योंकि हो सकता है मैं आपको एक टेबल दे दूं, इसका बोलूं फ्रीक्वेंसी टेबल बना दो, या फिर हो सकता है मैं आपको बोल दूं कि इसका क्लास इंटरवल बता दो, एक सूटेबल क्लास इंटरवल कितना होगा।
तो आप बता सकते हो ना यार 10 में डिवाइड करेंगे तो ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है। क्या सोचने लग गए सब? अच्छा, फिर मेरे पास में क्या आया? फॉर एन आइडियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कैन वेरी फ्रॉम 5 to 15। यही बात अभी जस्ट मैंने बोली थी। ज्यादा बड़ा गैप भी नहीं लेना, ज्यादा छोटा डिफरेंस भी नहीं लेना, है ना। 5 to 15 तक ठीक है, या तो 0 to 5 ले लो, या 0 to 10 ले लो, या 0 to 15 ले लो। देन अगर आपने 0 to 15 लिया है तो नेक्स्ट इंटरवल आपका क्या होगा? 16 to 30, देन 31 to 45, ऐसे करके होगा। और अगर 0 to 5 लोगे तो 5 to 10 हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा, डेटा अपना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मीनिंग तो एक ही निकल रहा है। आप ही को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उसके अंदर, मुझे तो कुछ नहीं है। आपका जो आपको सुटेबल लगे वो आप गैप ले सकते हो मेरी तरफ से, है ना। देन मेरे पास में नेक्स्ट ये कुछ डेफिनेशंस ये एक बार रीड आउट कर लेता हूँ मैं। टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव इन होल डेटा, वी चूज द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट ऑफ द वैल्यूज। ये लोएस्ट एंड दी हाईएस्ट वैल्यूज किसके अंदर आएगी? अपनी रेंज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर क्लास इंटरवल की बात हो रही है तो किस में आएगी? वो क्लास की विड्थ अगर मुझे निकालनी होगी। अगर ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू की, तो वो रेंज आएगी, है ना। कंफ्यूज मत होना। क्लास की विड्थ निकालने के लिए क्लास की लोअर एंड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए मुझे, और रेंज निकालने के लिए ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू का गैप चाहिए मुझे, है ना। क्लियर है यहाँ तो? ये कुछ डेफिनेशंस ही है। Following two rules are often used to decide approximate number of classes in a frequency distribution। ये देखो दो रूल्स कौन कौन से हैं, समझ लो। आपके पास में एक ये दे रखा है, एक सेकेंड। लेट अस कंसीडर द वेट्स इन केजी ऑफ 50 कॉलेज स्टूडेंट, है ना। ये वाला एग्जांपल जो है, ये आपके लिए एक टास्क है। अभी इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, या फिर एज अ असाइनमेंट मार्क करके रख लो, ठीक है। ये 50 कॉलेजेस का डेटा है स्टूडेंट्स का। इसमें यहाँ पे सबके वेट्स दे रखे हैं। फर्स्ट स्टूडेंट का वेट इतना है, सेकंड का वेट इतना है, थर्ड का वेट। आपको इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग एक को क्या करना है? क्लास की लिमिट डिसाइड करनी है। सबसे पहले तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग में इसको लिखना है पूरे डेटा को। देन आप क्या करोगे? क्लास की लिमिट डिसाइड करोगे। देन इसकी लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू वो डिसाइड करोगे ओवरऑल डेटा की। उससे आप रेंज निकाल सकते हो। फिर जो आपने क्लास बनाई है, पहली क्लास दूसरी क्लास, उनके अंदर गैप कितना कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। देन फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है कि यार ये 42 kgs वाला वेट है, वो कितनी बार अकर हो रहा है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यार मिनिमम वैल्यू समझ लो मेरे पास 40 है, तो 40 to 45 वाले वेट कैटेगरी के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर यहाँ पे मार्क करता चलूंगा। ये चार पांच चीजें आपको करनी है इस वाले असाइनमेंट के अंदर। देन नेक्स्ट मेरे पास में सेम टेबल है एक। इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये जो मेरे पास में डेटा था, अगर आप खुद सॉल्व करना चाहो तो खुद कर सकते हो, एल्स मैंने यहाँ पे एक ग्रुपिंग कर रखी है। वेट कैटेगरी मेरे पास में क्या है? मिनिमम वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर ली थी, इसकी 30 है। देन मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास में क्या है? 65 kgs है। मिनिमम वेट मेरे पास में 30 kgs और मैक्सिमम वेट मेरे पास में 65 kgs। तो रेंज क्या होगी इसकी? 65 - 30 कितनी होगी? 35। है ना। देन अगर मैं क्लास इंटरवल की बात करूं, तो क्लास इंटरवल के अंदर मेरी क्लास की विड्थ कितनी होगी? तो एक पर्टिकुलर क्लास में गैप कितना है मेरा वो मुझे देखना है। 5 का गैप आ रहा है ना। और अगर इसकी मैं मिड वैल्यू की बात करूं, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 30 और 35 के बीच की। 30 + 35 डिवाइडेड बाई 2, 32.5। क्लियर है? अगर टेली मार्क्स लगाना चाहूँ तो लगाना, एल्स इसको कंसिडर मत करना। सीधा आपको फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, तो आपको पता चल जाएगा 32 35 वाले कितने स्टूडेंट्स थे, दो। वैसे वैसे पर्टिकुलर क्राइटेरिया की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप प्लॉट करोगे। देन ओवरऑल आपका इन सब का सम कितना आना चाहिए? 50। ऑटोमेटिकली एक्सेल में भी ये सारा स्टैटिस्टिक्स करवाऊंगा, है ना। कैलकुलेटर की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी तब, है ना। जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कराना स्टार्ट करूंगा ना, उससे पहले एक क्लास ले लूंगा एमएस एक्सेल इंस्टॉलेशन की पूरी, है ना। जरूरी नहीं है सबके पास में हो, और जो अपन यूज करेंगे एक्सेल वो वाला ही करना है सबको, है ना। देन मेरे पास में यहाँ पे कुछ ये फॉर्मूलाज या साइज ऑफ क्लास इंटरवल, अगर मैथ्स के अंदर जानना है आपको तो इसको पढ़ सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, है ना अपने।
एल्स इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देन मेरे पास में ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालने का कुछ फॉर्मूला है, ये अप्लाई नहीं करना अपन को, है ना। मैं आपको टेक्निक बता दूंगा एक्सेल के अंदर, बाकी आप मैनुअली, अभी आपका काम इतना ही है, जो 4 डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, नॉर्मल नॉर्मल प्लस माइनस ये उसमें है ना, वो करना और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। देन मेरे पास में टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स आते हैं। क्लास इंटरवल आपने यहाँ पे देखा होगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। अगर मैं और ब्रेक डाउन करता और ज्यादा क्लास इंटरवल बढ़ जाते, लेकिन क्या होता, सम तो 50 आता ना, मेरे पास में सम तो चेंज नहीं होता। देन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो क्लास इंटरवल, क्लास को डिवाइड करने के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। किस तरह के टाइप्स होते हैं, पहला है मेरा एक्सक्लूसिव, सेकंड है मेरा इंक्लूसिव, एंड थर्ड है मेरा ओपन एंडेड। मतलब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स और ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स। फर्स्ट अपन देख लेते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है। When the data are classified in such a way that the upper limit of a class interval is the lower limit of succeeding class interval. डेफिनेशन से अगर समझ नहीं आ रहा, एग्जांपल लेके समझाऊंगा अभी, है ना। आप एक बार इसको रीड आउट करो। ऑनलाइन ले लूँ क्या क्लास, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, पॉल्यूशन यहाँ पर कोई बात नहीं। ये आया। तो फिर आप डेली ऑनलाइन ही लोगे या फिर आजाद ऑनलाइन लेना। आप खरीद ठीक। हर्ष ने घर पे मम्मी को तो बोल दिया, मम्मी मैं आ गया, लेकिन अब हर्ष जा रहा है घूमने, मौसम अच्छा हो रहा है। ठीक है, मैं कॉल करके आंटी को पूछ रही कि घर पहुंच गया क्या। हर्ष, नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देन मेरे पास में पहले क्या आता है, एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड मेरा क्या है, द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इंटरवल। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर इस डेफिनेशन को रिलेट कर पाओगे। आपके पास में यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस डिफाइंड है ना। देन मेरी फर्स्ट क्लास डिफाइंड है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 0 to 50 तक मेरी क्लासेस डिफाइंड है ना। मेरे पास क्या है, रेंज 0 to 50 है, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 50 है। और यहाँ पे मैंने गैप कितना कितना लिया है, क्लास की विड्थ कितनी है मेरी, 10 है ना। लेकिन मैंने इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोला, क्योंकि एक तो देखो ये है फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, और ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 10 है ना। लेकिन जो ये 10 है, जो फर्स्ट क्लास की आपकी अपर लिमिट है, वही सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी, है ना। तो क्या होगा, एक्सक्लूसिव मेथड बोल दूंगा मैं इसको, है ना। अगर आपके पास में डेटा आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये एक्सक्लूसिव मेथड है। बाई चांस मैं आपको कोई टेबल दे देता हूँ, है ना, उसमें आपको पूछता हूँ ये ऐसे ऐसे डिवाइड कर रखा है, मैंने क्लास बना रखी है, तो ये कौन सा यहाँ पे मेथड होगा क्लास इंटरवल का। तो अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ की लोअर लिमिट यहाँ की अपर लिमिट बन रही है, मतलब यहाँ की लोअर लिमिट इधर की अपर लिमिट बन रही है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा कि ये एक्सक्लूसिव मेथड है। बस ये आइडेंटिफाई करने के लिए ही मैंने यहाँ पे टेबल को बनाया और ये डेफिनेशन लिखी है। ये समझ में आ गई। देन मेरे पास में नेक्स्ट आती है इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड के अंदर क्या है, व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड इन सच अ वे दैट बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ अ क्लास इंटरवल आर इंक्लूडेड इन द इंटरवल इटसेल्फ। इससे क्या समझ पा रहे हो, ये फर्स्ट क्लास है, 0 से लेके मेरे पास में डेटा कितना है, 24 तक है मान लो, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं 0 to 4, सबसे पहले तो मुझे इसकी क्लास की विड्थ बताओ कितनी होगी, 0 - 4 या 4 - 0। 4 फोर माइनस माइनस 0 जीरो मतलब 4 है इसकी क्लास की लिमिट। 4 फिर आपको देखना है कि यार यहाँ पे सबके अंदर 4 4 का गैप लेके मुझे आगे बढ़ना है ना। देन इसके अंदर आप देख रहे हो 0 to 4 है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव मेथड जब मैंने पढ़ा था उसमें क्या था, मेरी जो ये अपर लिमिट थी वो यहाँ की सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बन रही थी, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं बन रही। यहाँ पे क्या हो रहा है,
जस्ट इसकी नेक्स्ट वाली जो पोजीशन है, जो इसका नेक्स्ट नंबर है, उसको मैं कंसिडर करूंगा। मतलब यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज नहीं है ना। तो ये क्या है मेरा इंक्लूसिव मेथड। मतलब 4 अगर यहाँ पे खत्म हो रही है मेरी लिमिट 0 to 4 में, तो अगली क्लास इंटरवल मेरा क्या होगा, क्लास की लिमिट मेरी 5 से स्टार्ट होगी टिल 9 तक जाएगी। 9 तक ही क्यों हुई, क्योंकि मेरी क्लास की विड्थ 4 है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे करना, 9 के बाद में 10 से स्टार्ट करना है 14 तक। आ गई ये बात समझ में, है ना। ये आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसको एक्सक्लूसिव बोल दोगे, आंसर मार्क कर दोगे टेस्ट के अंदर, तो क्या हो गया, इंटरव्यू में क्या बोलेगा वो आपको, कि आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। कैसे क्वेश्चन पूछते वो तो मैं अभी टेस्ट ले लूंगा आपका, थोड़ा स्टैट्स कंप्लीट करवा दूं, तो उसमें एक टेस्ट लूंगा ना, जो पढ़ा रहा हूँ वही पूछूंगा सब, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा उससे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रखने की सभी जरूरत रटवाऊंगा नहीं यार, फिर ट्यूशन क्लासेस डेफिनेशन में बताना है डिफरेंट डेफिनेशन भी नहीं पूछूंगा, मैं कॉन्सेप्ट पूछूंगा आपसे, है ना। टेबल दे दूंगा या कुछ क्वेरी सॉल्व करने के लिए दे दूंगा या ऐसा कुछ, है ना। मैं आपसे ऐसे कॉपी पेन लेके नहीं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे। और वो तो स्टैट्स में भी थोड़ा बहुत अगर आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ रहा है, वो भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में अभी पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। मेजर्स जैसे ही चालू होंगे, सीधा सारा काम एक्सेल पे करवाऊंगा, है ना। करना ही नहीं है ना, करना ही नहीं है, मैं करवाऊंगा भी नहीं पहली बात तो। हाँ मोहसिन। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे एक्सक्लूसिव मेथड है, इसके अंदर हाँ, जैसे 1 to 10, 10 to 20, तो इसमें 10 की फ्रीक्वेंसी कहाँ पे मेजर करेंगे? 10 to 20 वाले में या 1 to 10 वाले में? इसके अंदर हाँ। 0 to 10 के अंदर ले लो आप। और फिर 10 to 20 में 10 को नहीं दिखाएंगे, फिर ना 11 नहीं से नहीं 20 नहीं दिखाएंगे? नहीं, नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप फिर ऐसे अगर दो दो बार एक ही 10 की वैल्यू समझ लो, दो बार रिपीट हो रही है, हाँ, तो तो फिर आप वो सम बिगड़ फिर जाएगा। आपका एक तो ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है फ्रीक्वेंसीज का, वो चेंज हो हाँ। जाएगा ना। वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस चीज का ओके ध्यान सर। रखना है आप। इंक्लूसिव मेथड के अंदर तो आप वैसे ही बहुत ज्यादा क्लियर हो कि यार 4 तक की वैल्यूज मैंने ले ली, तो नेक्स्ट मेरे को 5 से वैल्यू लेनी है ना। ये वाला डाउट आता है काफी बच्चों को, है ना। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होते तो आपको भी आता, तो पूछा क्यों नहीं। पता था सर अच्छा पता था। मैं बोल दिया पहले वाले में ये अच्छा, देन मेरे पास में क्या आता है, ओपन एंडेड क्लास। ओपन एंडेड क्लास क्या होता है, ओपन एंड से क्या समझते हो आप इस टर्म से, ओपन एंड क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी तो होते हैं ना बहुत सारे। वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डाउनलोड तो किए होंगे ना कहीं से, कभी कोई कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा पीसी के अंदर आपने, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में। नहीं, ओपन सोर्स तो क्या होता है, वही होता है ना। एक तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करूंगा तो फ्री टू डाउनलोड होता है। सबसे पहली बात तो गूगल पे सर्च करोगे, डाउनलोड कर लोगे। जैसे पाइथन है, पाइथन क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपको उसका सोर्स एलिमेंट भी मिल जाएगा, सोर्स कोड भी मिल जाएगा पूरा, है ना। वो बात अलग है, उसके वर्जन अलग अलग आते रहते हैं, उस हिसाब से वो अपडेट होता रहता है, अपन को नया नया अपडेट डाउनलोड करना पड़ता है। वैसे ही जब आप पावर बीआई करोगे, पावर बीआई के अंदर भी आपको अपडेट मांगेगा, बार 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 बार। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई इशू नहीं है उसके अंदर, है ना। रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, ओपन एंड क्लासेस की। ओपन एंड क्लासेस के अंदर क्या है मेरा, यहाँ पे दे रखी है आपको सैलरी की रेंज। देन यहाँ पे आपको दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना। अब दिख रहा है। देन यहाँ पे मुझे दे रखा है सैलरी रेंज, नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे मुझे दे रखा है सैलरी कितनी है, बिलो 2000, देन 2000 टू 4000, 4000 टू 6000, ऐसे करके 8000 एंड अबव तक मुझे सैलरी दे रखी है ना। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। ये नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है मेरे, फ्रीक्वेंसी। कि यार 2000 से नीचे जिनकी भी सैलरी थी, वो कितने वर्कर्स थे, 7 थे। देन इस रेंज के अंदर जो आ रहे थे वो 5 थे, ऐसे ऐसे करके मैंने 8000 एंड अबव वाले कितने थे वर्कर्स, 3। क्या सैलरी, मतलब ये क्या मतलब मेंटेन करके
सैलरी कंटिन्यूस थोड़ी होगा यार। सर 2000 से 4000 के बीच में और हो सकते हैं ना, किसी की 2005 तो किसी की वैल्यूज बेट हो गई ना, पैटर्न हो गया। फ्रैक्शंस में कैसे करोगे फिर इसको? 2000.5 थोड़ी करोगे कहीं पे। तो देखो मेन मेरा कॉन्सेप्ट बताने का ये है कि जो ओपन एंड क्लास होती है उसके अंदर अगर आप इंक्लूसिव मेथड के अंदर देख लो या फिर एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर मेरी लोअर लिमिट डिफाइंड है और एक अपर लिमिट डिफाइंड है ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की। ये क्या है, मेरी रेंज है, दोनों का डिफरेंस। वहीं अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ यार यहाँ पे रेंज निकाल के बताओ तो क्या निकालोगे हेमंत? यहाँ पे रेंज क्या होगी? और कोई बता दो यहाँ पे रेंज क्या आएगी? ऑनलाइन में भी बता दो यहाँ पे रेंज क्या आएगी। रेंज सबको पता है मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्या होता है, पूरे ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की लोअर लिमिट और हाईएस्ट लिमिट, है ना? इसके अंदर सर कोई इन्फिनिटी आ रही है। क्या हो रहा है, इन्फिनिटी आ रही है? इसमें तो अबाव लिख रहा है ना सर, इन्फिनिटी आ रही है इसमें। और किसी को कोई आइडिया आ रहा है? हाँ, तो यहाँ मैं क्या बोलूंगा कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता, डिसाइड नहीं कर सकता यहाँ पे मैं कांट बी प्रिडिक्टेड ऐसे करके मेंशन कर दूंगा। नहीं तो आपको ऑप्शन के अंदर भी एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी, या तो यहाँ पे लिखा होगा कि रेंज आप या तो बताओ या तो नहीं बताओ। इसके अंदर ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि इस डेटा सेट के अंदर आप रेंज प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो या नहीं बता सकते। तो आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? नहीं बता सकते आप, क्योंकि 2000 के बिलो कितने लोग हैं, कितनी सैलरी है? 7 नंबर ऑफ पीपल है, मुझे ये पता है, लेकिन कितने हैं? हो सकता है कोई 10 रुपए भी कमा रहा हो सकता है कोई पूरे पूरे 2000 रुपए भी कमा रहा हो सकता है कोई 1500 भी कमा रहा हो, है ना? तो मैं लोएस्ट वैल्यू इसकी नहीं बता सकता और हाईएस्ट वैल्यू भी नहीं बता सकता, क्योंकि 8000 के अबव कितने भी लोग हो सकते हैं मेरे पास में, है ना? है 3 लोग, लेकिन उनकी सैलरी कितनी है? कोई 50,000 वाला भी हो सकता है, कोई 1 लाख वाला भी हो सकता है ना? तो ये डेटा मेरे पास में जब तक टेबल नहीं है तब तक मैं नहीं बता सकता, तो यहाँ पे मैं रेंज डिसाइड नहीं कर सकता। अच्छा, ये वाले 8000 में से आपने 2000 माइनस कर दिया था ऐसा? अच्छा, हाँ। अब इसके अंदर अगर क्लास विड्थ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? क्या होगी इसकी क्लास विड्थ? वो तो निकाल सकते हो, या उसको भी बोल दोगे कि सर नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि क्लास तो डिफाइन हो रखी है इसमें बहुत सारी। क्या होगी फिर? सर फर्स्ट की और लास्ट की तो नहीं निकलेगी, लेकिन 3 की तो निकल जाएगी। हाँ, क्या होगी फिर भी? इन 3 की बता दो। 2000, है 2000 ना? रहेगी सर 3 की। और इसकी मिड वैल्यू 2000 टू 4000, 3000। 3000 होगी। तो आप निकाल पा रहे हो हाँ। मतलब, है ना, सारी चीजें। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट?